तो इसमें क्या है, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहा है जिन्हें या तो पिछले कुछ समय में कोरोना हुआ है और जिन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया है, आईसीयू में ज़्यादा समय रखा गया है, या जिन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो जिन्हें कोरोना नहीं हुआ पिछले कुछ समय में, लेकिन उनका शुगर लेवल बहुत हाई है, डायबिटिक हैं कई सालों से। तो इस तरह के कई केसेस आए हैं जिस केसेस में इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को हो रहा है ये। सबसे ज़रूरी इसमें इलाज में देरी नहीं करनी है। सबसे अर्जेंट यही है जो सबके लिए मतलब मैसेज है कि इसमें देरी मत करें। आपको ज़रा भी शक हो रहा है या इस तरह के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल आके चेक करवाइए, क्योंकि इसका सबसे पहला इलाज ही यही है कि इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इसको इलाज शुरू करा जाए। क्योंकि जितनी भी टाइम इसमें गैप आएगा, जितनी देरी हो रही है, उतने इसके रिजल्ट्स जो बाद में प्रोग्नोसिस है उतना ख़राब होता जाएगा। और अगर देरी कर दी तो आँख की रोशनी तक जा सकती है और बहुत ज़्यादा फैल जाए तो हमें निकालना, आँख को और आँख के आसपास के भाग को सब पूरा वो सड़ जाता है, गल जाता है, हिस्सा निक्रोसिस हो जाता है उसमें, उसको निकालना तक पड़ सकता है बाद में। तो सबसे ज़रूरी ये है कि घबराएं नहीं और इसका इलाज जल्दी से जल्दी करें। हम मरीज़ आ रहे हैं, जैसे एक मरीज़ आया उसे 1 महीने से सिम्टम्स है, एक आया उसको 1 हफ्ते से सिम्टम्स हैं, तो ये देरी मत करिए, ये देरी नुकसान करेगी। जो आप देरी कर रहे हैं ना, उससे नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर जहां लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और लोगों को एक भय का माहौल बना हुआ है, उसी को लेकर अब एक और नई बीमारी सामने आई है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है और किस तरह से ये फैलती है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, उन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पानीपत के सामान्य अस्पताल में, जहां नेत्र विशेषज्ञ रोग डॉक्टर शालिनी मेहता हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस है क्या और किस तरह से ये ब्लैक फंगस फैलता है। तो डॉक्टर शालिनी मेहता जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका सिटी तहलका में स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, ब्लैक फंगस, कोरोना संक्रमण के साथ साथ एक ब्लैक फंगस भी अब सामने आया है। किस तरह से ब्लैक फंगस फैलता है और क्या कुछ इसके लक्षण हैं? ऐसा है, पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें मरीज़ों को फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि ज़्यादातर नाक से शुरू होकर आँख में फैलता है, आँख के बाद वो ब्रेन में फैलता है। तो इसके कुछ केसेस हमारे पास भी, हमने 4 दिन से आई और ENT की OPD शुरू करी है इसी के लिए, सिर्फ ब्लैक फंगस के केसेस के लिए। तो हमें पिछले 3-4 दिनों के अंदर 6 केस तो हम लोग रेफ़र कर चुके हैं यहाँ पे, जो आए हैं सस्पेक्टेड केसेस। तो इसमें क्या है, ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों में देखने को मिल रहा है जिन्हें या तो पिछले कुछ समय में कोरोना हुआ है और जिन्हें ऑक्सीजन पे रखा गया है, आईसीयू में ज़्यादा समय रखा गया है, या जिन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं जो जिन्हें कोरोना नहीं हुआ पिछले कुछ समय में, लेकिन उनका शुगर लेवल बहुत हाई है, डायबिटिक हैं कई सालों से। तो इस तरह के कई केसेस आए हैं जिस केसेस में इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को हो रहा है ये। तो शुरुआती सिम्टम्स आँख में, तो जैसे ज़्यादातर मरीज़ इसमें आ रहे हैं, जो हमारे पलक है, लिड है, उसकी स्वेलिंग लेके आ रहे हैं। आँख में सूजन है, आँख खुल नहीं पा रही है, आँख के अंदर भी सूजन है। किसी का मुंह पे फेशियल पैल्सी हम बोलते हैं, मुंह का तिरछा हो जाना, आँख का पूरी तरह काम ना करना, आँख को हिला पाने में सक्षम नहीं है मरीज़, आँखों से पानी आ रहा है, दर्द है आँखों में। तो इस तरह के सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं। और जैसे आँख के ऊपर स्किन का काला पड़ जाना, चेहरे पे काला पड़ जाना। बाकी ENT के सिम्टम्स अलग हैं, जैसे साइनोसाइटिस के जो सिम्टम्स हैं, ज़ुकाम की तरह, नज़ले की तरह पेशेंट आ रहा है, नज़ले की कंप्लेंट लेके, उसमें ब्लड खून आ रहा है उसमें, या काला डिस्चार्ज आ रहा है उसमें, और सर में दर्द है, फेस पे सुन्न पड़ रहा है, चेहरे पे कुछ हिस्से में कालापन आ गया है। ये सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह से पहचाना जाए कि जो ये ब्लैक फंगस है वो हो चुका है, किस तरह से पता चलेगा? नहीं, इसके देखिए, कुछ तो हमें ब्लड टेस्ट करवाने हैं, कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, वो करवाए जा रहे हैं पहले, जो बेसिक रिक्वायर्ड टेस्ट हैं। फिर हम कंट्रास्ट एनहेंस्ड जो CT है, CT स्कैन करवा रहे हैं पेशेंट्स का। और जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, KOH माउंट, वो तो यहाँ नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। उसके लिए जो कंफर्मेशन के लिए हम सस्पेक्टेड केसेस को यहाँ से हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के लिए खानपुर मेडिकल कॉलेज जो है BPS, उसको वो चिन्हित करा गया है। तो हम अपने पेशेंट्स जो हमें लग रहा है वो सस्पेक्टेड हैं, उन्हें वहीं तुरंत एम्बुलेंस उनको हम यहाँ से फ्री में दिलवा रहे हैं। साथ के साथ ही हम उनके टेस्ट करवा के उन्हें तुरंत यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस से बचा कैसे जाए? इसमें सबसे पहले तो यही है कि आपको स्टेरॉइड्स, जैसे कोरोना किसी को है, मान लीजिए हुआ है, तो स्टेरॉइड्स का डॉक्टर्स ध्यान में रखते हुए, मतलब मरीज़ खुद से अपने आप से स्टेरॉइड्स टाइम आगे पीछे मत खाएं। डॉक्टर की सलाह में ही स्टेरॉइड खाने चाहिए, लेने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है सही कि उसको किस दिन से शुरू करना ज़रूरी है और क्या उसकी सही डोज़ है।
तो उसको अगर उसका इरेशनल यूज़ होगा तो स्टेरॉइड्स का, तो उससे दिक्कत आ रही है लोगों को। दूसरा, अपना शुगर अनकंट्रोल नहीं छोड़ना। जो हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं उनमें अभी भी, जो आज की डेट में या कल आए हैं, 350 250 शुगर अभी भी है उनका। तो सबसे बड़ा एक कारण अनकंट्रोल्ड शुगर है। तो अगर पेशेंट्स अपने शुगर को नियंत्रित करेंगे तो इसका बचाव हो सकता है, ये ना हो पेशेंट्स को। अब ब्लैक फंगस है, बीमारी है, लेकिन किस उम्र के लोगों को ये, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके साथ साथ जैसे छोटे बच्चे हैं, युवा है, बुजुर्ग है, कुछ ऐसी वो भी है कि किन उम्र के लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है? नहीं, ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है। जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं ना, कि मेन तो यही कि कोरोना हुआ है, जिनको उनमें देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन या आईसीयू में रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन लगी है, स्टेरॉइड्स ज़्यादा लिए हैं, या डायबिटिक हैं, या किसी भी कारण से शरीर की हमारी इम्यूनिटी कम हुई है जिन पेशेंट्स में, उनमें देखने को मिल रहा है। अभी तक बच्चे तो हमारे पास नहीं आए, जैसे मेरे पास 4 आए हैं, 2 केसेस ENT में आए हैं। तो इसमें एज ग्रुप जो है वो मतलब बच्चों वाला नहीं है, 35 से लेके 55-60 के बीच के हैं सभी पेशेंट्स। ब्लैक फंगस के साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि वाइट फंगस क्या है मैडम, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वाइट फंगस बेसिकली आंखों में तो नहीं इतना सामने से पहचान में आएगा, वो तो जैसे आपको ENT वालों से आप पूछ सकते हैं। चेहरे, मुंह के अंदर इसमें सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, गले में, मुंह के अंदर सफ़ेद, वो भी फंगस है एक किस्म का, और वो भी इम्यूनिटी कम होने से ही होता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसे हमारे यहाँ अभी तक तो कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है वाइट फंगस का। समय पे इलाज ना लें ब्लैक फंगस का, लापरवाही बरतें या इसकी पहचान ना कर पाएँ तो इसका कुछ परिणाम भी आ सकते हैं? नहीं, सबसे ज़रूरी इसमें इलाज में देरी नहीं करनी है। सबसे अर्जेंट यही है जो सबके लिए एक मतलब मैसेज है, कि इसमें देरी मत करें। आपको ज़रा भी शक हो रहा है या इस तरह के कोई सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल आके चेक करवाइए, क्योंकि इसका सबसे पहला इलाज ही यही है कि इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके इसको इलाज शुरू करा जाए। क्योंकि जितनी भी टाइम इसमें गैप आएगा, जितनी देरी हो रही है, उतने इसके रिजल्ट्स जो बाद में प्रोग्नोसिस है उतना ख़राब होता जाएगा। और अगर देरी कर दी तो आँख की रोशनी तक जा सकती है, और बहुत ज़्यादा फैल जाए तो हमें निकालना, आँख को और आँख के आसपास के भाग को सब पूरा वो सड़ जाता है, गल जाता है, हिस्सा निक्रोसिस हो जाता है उसमें, उसको निकालना तक पड़ सकता है बाद में अगर, और आँख को बचाना मतलब मुश्किल है उसमें, और कभी कभी फेटल भी हो जाती है। लोगों में भय बना हुआ है कोरोना के साथ साथ, अब ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में डर बना हुआ है। क्या कुछ संदेश लोगों को देना चाहिए कि लोग सावधानी बरतें और डरे ना, घबराएं ना? ये देखिए, घबराना तो किसी बीमारी से हमें घबराना नहीं है, हम सबको लड़ना है उससे, अवेयर रहना है उससे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि घबराएं नहीं और इसका इलाज जल्दी से जल्दी करें। हम मरीज़ आ रहे हैं, जैसे एक मरीज़ आया उसे 1 महीने से सिम्टम्स है, एक आया उसको 1 हफ्ते से सिम्टम्स हैं, तो ये देरी मत करिए, ये देरी नुकसान करेगी। जो आप देरी कर रहे हैं ना, उससे नुकसान हो जाएगा। जिसको लगता है, अब तो आप लोगों द्वारा या अखबारों में, मीडिया में हर तरह से आ रहा है, बताया जा रहा है सबको इनके लक्षण के बारे में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों में ये संदेश एक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, और उनके सिम्टम्स, अगर किसी पेशेंट को वैसा कोई भी सिम्टम हो रहा है उससे मिलता जुलता या वैसा, तो तुरंत आएँ और इलाज शुरू करने में देरी मत करें। तो ये थी डॉक्टर शालिनी मेहता, आई स्पेशलिस्ट, जिनसे हमने बातचीत की। और वाइट फंगस और ब्लैक फंगस लगातार अब लोगों में डर बना हुआ है, जिसको लेकर हमने बातचीत की, जिनका कहना है कि इससे घबराए नहीं, सावधानी बरते, और यदि आपको इसके लक्षण हैं तो तुरंत जो है नज़दीकी अपने चिकित्सकों से सलाह लें, और इसका इलाज है तो आप समय रहते इसका इलाज लेते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।